कलयुग की शबरी का मौन धारण। कलयुग की शबरी अयोध्या में रामलला के विराजमान की आस में 30 वर्षों से किया है मौन धारण। प्राण प्रतिष्ठा के दिन तोड़ेगी व्रत, अयोध्या से आया है बुलावा। श्री राम पर शबरी की जो आस्था थी, जो प्रभु श्री राम उनकी कुटिया पधारे थे, कलयुग में भी ऐसी ही एक राम भक्त है जो 30 वर्षों से मौन रहकर रामलला के अयोध्या में आने की प्रतीक्षा कर रही है। धनबाद जिला के कर्मटाड़ की रहने वाली 85 वर्षीय वृद्ध महिला सरस्वती अग्रवाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर 30 सालों से मौन है, जो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीताराम शब्द से अपना मौन तोड़ेंगी। प्रभु राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने वाली महिला सरस्वती देवी लिखकर बताती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। रामलला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या, मेरी साधना सफल हुई। 30 साल के बाद मेरा मौन राम के नाम के साथ टूटेगा। सरस्वती अग्रवाल 1992 में अयोध्या गई थी। वहां राम जन्मभूमि के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास से मिली। उन्होंने इन्हें कामतानाथ पहाड़ की परिक्रमा करने को कहा और वहां से वे त्रिकूट चली गई, जहां 7.5 महीना कल्पवास में 1 गिलास दूध पीकर रही। फिर कामतानाथ पहाड़ की 14 किलोमीटर की परिक्रमा रोज करती थी। परिक्रमा के बाद अयोध्या लौटी। 6 दिसंबर 1992 को स्वामी नित्य गोपाल दास से मिली। उनकी प्रेरणा से उन्होंने मौन धारण किया और संकल्प लिया कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी दिन वह अपना मौन तोड़ेगी। अब जब रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है, इनके निमंत्रण मिलने से पूरा परिवार खुश है। उन्होंने बताया कि सरस्वती देवी का देवकी नंदन अग्रवाल के साथ विवाह हुआ था, जो अब जीवित नहीं है। इनका मायका राजस्थान में है। ये कभी स्कूल नहीं गई। इनके पति ने इन्हें अक्षर ज्ञान दिया था। उसके बाद किताबें देखकर उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। रामचरित सहित अन्य धार्मिक ग्रंथ ये रोज पढ़ती हैं। दिन में 1 बार सात्विक भोजन ग्रहण करती है। इनका भरा पूरा परिवार है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। उन्होंने मौन धारण कब किया था, क्यों किया था और अब ये कब मौन धारण अपनी तोड़ने वाली है? ये नित्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये बराबर अयोध्या जाती रहती थी और अभी भी जाती है। तो नित्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक रामलला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। और आज तक मौन व्रत में। कितने साल हो गए? करीबन 30 साल हो गए। अब इनका मौन व्रत कब टूटने वाला है? 22 के बाद देखे, 22 को इनका मौन व्रत टूट मतलब कहाँ पे टूटेगा? अयोध्या में बुलावा इनको आया? नित्य गोपाल दास जी के सामने ही खुलेगा, उनके शिष्यों के सामने। ये उनको बुलावा आया है क्या अयोध्या से? अयोध्या से जो नित्य गोपाल दास जी के शिष्य द्वारा इनको बुलाया गया है। तो ये जाएंगी वहाँ पर? हाँ, ये 8 तारीख को जा रही है और उसके बाद 2 महीना तक वहीं रहेगी। क्या नाम हो आपका? हरिराम अग्रवाल।